Hello everyone, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th का के प्रोज का सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर पढ़ने जा रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। और इसका सारांश हिंदी में अगर नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इसको पढ़िएगा ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। इट वॉज ऑल इन वेन। आप जानते हो कि लेखक अपने फेलो ट्रेवलर के साथ कुछ झगड़ा कर रहा है, उसको मारने का प्रयास कर रहा है। तो इतना प्रयास किया फिर भी ये सब बेकार रहा। ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रहा। कहा ये सब व्यर्थ रहा, यूजलेस रहा। इट वॉज ऑल इन वेन, इट वॉज यूजलेस, सब बेकार रहा, व्यर्थ रहा। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला। ओपनली, खुलकर खेला। ऑस्टेंटेसली, प्रदर्शन के लिए, खिलवाड़ के लिए। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, स्किलफुल निपुण, कुशल, आर्टफुल। मेटाडोर, साड़ से लड़ने वाला व्यक्ति, साड़ से लड़ने वाला व्यक्ति, मेटाडोर। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मीन्स आर्टफुल, कलापूर्ण ढंग से। इन्फ्यूरिएटेड बुल, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स क्रोधित, नाराज। बुल मीन्स साड़। तो कहा वह मेरे साथ खुलकर खेला, खिलवाड़ किया, प्रदर्शन किया। किसकी तरह? लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक साड़ से लड़ने वाले व्यक्ति की तरह जो क्रोधित साड़ के साथ किया करता है। फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, मतलब साड़ के साथ लड़ने वाला चतुर व्यक्ति की तरह क्रोधित साड़ के साथ किया करता है, वैसा किया। इट वॉज ऑब्वियस, कहा यह स्पष्ट था। ऑब्वियस, स्पष्ट था। ऑब्वियस, क्लियर, स्पष्ट था, साफ था। दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वतः आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, यह बात स्पष्ट थी कि वह स्वयं आनंद ले रहा था और उसने इसके लिए मेरे आराम में बाधा डाली। इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, रिपोज रेस्ट, आराम। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था, एक छोटा सा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। भारी भरकम पवन चक्की के प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने जैसा अच्छा कौन खेल हो सकता है जिसमें कि उसने बहुत अच्छे और असहाय तथा मूर्ख बने व्यक्ति का स्वाद लिया। विंडमिल मीन्स पवन चक्की। ह्यूज लंबरिंग विंडमिल, भारी भरकम पवन चक्की के प्राणी की तरह। ऑफ अ क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स प्राणी, भारी भरकम पवन चक्की के एक प्राणी की तरह। हु टेस्टेड सो गुड, जिसमें उसने बहुत अच्छे से। एंड सो सीम्ड सो हेल्पलेस, इतना असहाय। एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख व्यक्ति का स्वाद लिया। टेस्टेड, स्वाद लिया। I began to enter into the spirit of the fellow, कहा मैं उस साथी की आत्मा में प्रवेश करने लगा। I began to enter, enter प्रवेश करना। into the spirit of the fellow, spirit means आत्मा। मैं अपने साथी के आत्मा में प्रवेश करने लगा। He was no longer a mere insect, mere only, वह मात्र अब एक कीड़ा नहीं रहा, इंसेक्ट, कीड़ा। ही वॉज नो लॉन्गर मियर, मियर ओनली, वह केवल एकमात्र कीड़ा नहीं रहा। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह एक व्यक्ति के रूप में
विकास कर रहा था, एन इंटेलिजेंस, एक प्रतिभा, दैट चैलेंज्ड, जिसने चुनौती दी द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने चुनौती दे दी और ये बता दिया कि समानता का अधिकार है। द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट कैरियज, डिब्बा, विथ मी, कहा मेरे साथ इस डिब्बे में उसका इक्वल अधिकार है, समान अधिकार है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, कहा मैंने ऐसा अनुभव किया कि उसके प्रति मेरे हृदय में मित्रता का भाव जागृत हो रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, उसके प्रति मित्रता का भाव जागृत हो रहा था। एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और उच्च होने की भावना हल्की पड़ रही थी, धीमी पड़ रही थी, मुरझा रही थी, कम हो रही थी। सुपीरियरिटी, उच्च होने की, सर्वोच्चता की, सेंस भावना, फेडिंग कम होना, हल्की पड़ना। तो उच्च होने की भावना, सर्वोच्च होने की भावना हल्की पड़ रही थी, धीमी पड़ रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, लेखक ने सोचा कि भला मैं एक प्राणी से कैसे सुपीरियर हो सकता हूँ, कैसे उच्च हो सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, मैं उस प्राणी से स्वयं को उच्च कैसे समझ सकता था जिसने स्पष्ट रूप से अपने आधिपत्य को मात्र एक प्रतियोगिता में मेरा मास्टर निकला, गुरु निकला। माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। तो मैं उस प्राणी से स्वयं को उच्च कैसे समझ सकता था जिसने स्पष्ट रूप से अपने आधिपत्य को मात्र एक प्रतियोगिता में, जिसमें कि हम कभी उलझे थे, प्रदर्शित कर दिखाया। Why not be magnanimous again? Why not be magnanimous? Magnanimous, लिबरल, उदार। कहा फिर मैं सहृदयता क्यों न अपना लें, यानी उदार क्यों न हो जाए। मैग्नेनिमिटी, यहाँ से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन के लिए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी, मानवता, उदारता, सहृदयता, एंड मर्सी, और दयालुता, सहृदयता और दयालुता, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, ये मनुष्य के, मानव के सर्वोत्तम गुण हैं, सबसे अच्छे गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के व्यवहार में, अभ्यास में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। प्रेस्टीज, सम्मान, रेस्पेक्ट, ऑनर। एट प्रेजेंट, इस समय, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। रिडिकुलस, उपहासजनक, हंसी का पात्र। कहा वर्तमान समय में मैं एक उपहास का रूप बना हूं। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, हंसी व घृणा की वस्तु था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, लाफ्टर हंसी का, डिरीजन घृणा का। तो मैं हंसी व घृणा की एक वस्तु था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, दयालु बनकर मैं मनुष्य होने के नैतिक सम्मान को प्राप्त कर सकता था। डिग्निटी, क्वालिटी, मॉरल, नैतिक, रीअसर्ट, प्राप्त करना। आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, तो कहा दयालु बनकर मैं मनुष्य होने के नैतिक सम्मान को प्राप्त कर सकता था, पुनः प्राप्त कर, रीअसर्ट, पुनः प्राप्त कर सकता था। तो एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और ससम्मान वापस अपनी सीट पर जा सकता था। आई विथड्रॉ
विदड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, कहा मैंने मृत्यु दंड मैं वापस लेता हूँ। जो डेथ सेंटेंस दिया था, मृत्यु दंड दिया था, उसको वापस लेता है। आई सेड, कहा मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस होते समय मैंने कहा, क्या कहा? आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा तो टाल सकता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, कहा मैंने अपना समाचार पत्र उठा लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा कि मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों सौंप दिया है। डिलीवर्ड, सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स, मुझे तो केवल इस सम्मानित साप्ताहिक की संपत्तियों वाले समाचार पत्र के दोनों पन्नों को जोर से दबा देना है। एंड यू आर अ कॉर्प्स, और तुम कॉर्प्स, डेड बॉडी बन जाओगे, लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑफ पीस ट्रैप्स एंड एन अदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, साफ तौर पर, नीटली साफ तौर पर, पीस ट्रैप्स और दूसरे द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज नामक दोनों लेखों के बीच भींच दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। किन दो शब्दों के बीच? पीस ट्रैप्स और दूसरा शब्द द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दो शब्दों के बीच सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, क्षमादान दिया है, माफ किया है। मैंने तुम्हारी सजा टाल दी है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। व्हेन दिस लार्ज एनिमल, खुद को लेखक लार्ज एनिमल बता रहा है, विशाल जानवर बता रहा है। मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि जब यह विशाल जानवर सेज अ थिंग ही मीन्स इट, कि जब यह विशाल जानवर कोई बात कहता है तो उसे पूर्ण भी कर सकता है, पूर्ण भी करता है। मोरीवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, जो भी हो, तुम्हें मार डालने की इच्छा मेरी नहीं है। थ्रो नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हें अच्छी तरह से जानकर भी मैं यह अनुभव करने लगा हूँ। कहा शैल से, क्या मैं कह दूं? शैल से, क्या मैं कह दूं? अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का प्रेम, तुम्हारे प्रति प्रेम जागृत हुआ है। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह, प्रेम। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, एक प्रकार का स्नेह तुम्हारे प्रति। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। फैंसी मीन्स कल्पना करना। का आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कह के पुकारा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी दैट एंड सिविलिटी। का ईसाइयत की उदारता और सभ्यता में इतना आगे नहीं जा सकता। मैं ईसाइयत की उदारता और सभ्यता में इतना आगे तो नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं
कुछ अधिक दूर का रिश्ता तुम अनुभव करता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं कुछ अधिक दूर का रिश्ता तो अनुभव करता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस काम समर नाइट, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्म रात्रि का सहयात्री तो बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारे अंदर रुचि ली है, मैंने तुम्हारे अंदर रुचि ली। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। एंटरटेन्ड मनोरंजन करना। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, कहा एक दूसरे का एहसान बराबरी का है, न तुम्हारा एहसान मुझ पर न मेरा एहसान तुम पर। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, म्यूचुअल इक्वल, एहसान बराबर है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, और यह मौलिक सच्चाई पर आधारित है कि हम विनाशशील साथी हैं, मरणशील साथी हैं, सहमरणशील साथी हैं। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, जो आधारभूत सच्चाई है, दैट वो है कि वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम विनाशशील प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का जो आश्चर्य है वह साधारण है, हमारे जीवन का आश्चर्य। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी एक जैसे है, अर्थात समान है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं कल्पना करता हूं कि तुम अपनी यात्रा के बारे में, यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, मुझे पूरा पक्का ज्ञान तो नहीं है, दैट कि आई नो मच अबाउट माइंड, कि मुझे भी अधिक ज्ञान नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के विषय में अधिक जानकारी रखता हूँ। आई नो मच अबाउट माइंड, पूरी तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने ही बारे में, खुद के बारे में ही ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, When you come to think of it, जब तुम इस बारे में सोचने लगते हो, जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो, a good deal alike, तो पर्याप्त मात्रा में एक जैसे हैं, बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। Just apparitions that are and then are not, apparitions द स्पिरिट ऑफ डेड पर्सन, मृत व्यक्ति की आत्मा, प्रेतात्मा। दैट आर एंड देन आर नॉट, मतलब एक छाया मात्र है, अभी हैं और फिर नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियज एंड देन फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल and going out into the night again perhaps, रात्रि के अंधेरे से निकलकर प्रकाशित डिब्बे में आते हैं। coming out of the night into the lighted carriage, जगमगाते डिब्बे में, कैरियज कंपार्टमेंट, तो जगमगाते प्रकाशित डिब्बे में रात्रि के अंधेरे में निकलकर, रात्रि के अंधेरे से निकलकर प्रकाशित डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैंप, और लैंप के आसपास मंडराता है। फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर तक लैंप के आसपास मंडराता है। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, शायद अंधकार युक्त रात्रि में फिर से चले जाते हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी क्या आप आज रात कहीं और जा रहे हैं? गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी क्या आज रात आप कहीं और जा रहे हैं? सेड अ वॉइस एट द विंडो,
खिड़की से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई कि श्रीमान जी, क्या आज रात आप कहीं और जा रहे हैं? इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। कहा यह एक मित्रवत साथी था, पोर्टर था, कुली था, जो मुझे हिंट कर रहा था, संकेत कर रहा था कि मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, अर्थात लेखक ने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग इन हाफ स्लीप, ऊँघना, झपकी लेना। कहा कि मैं निश्चित रूप से झपकी ले रहा हूँगा। एंड सीइंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और अपना टोपी, हैट मीन्स टोपी, एंड स्टिक और छड़ी पकड़कर मैं ग्रीष्म ऋतु की ठंडी रात्रि में बाहर निकला। आई वेंट आउट इनटू द कूल, कूल मीन्स ठंडी, समर मीन्स गर्मी, नाइट मीन्स रात। तो ग्रीष्म ऋतु की ठंडी रात में बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, कहा ज्यों ही, जैसे ही मैंने अपने कंपार्टमेंट यानी डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने अपने सहयात्री अर्थात मच्छर को लैंप के चारों ओर मंडराते हुए देखा। So my dear students, this was the explanation in Hindi of your chapter A Fellow Traveler. Hoping that you will like it, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।